हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के यूट्यूब का सेशन में जो अब हम आज हम देखेंगे कि अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो आप उस पर अपना टैक्स लायबिलिटी कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन या कंपोनेंट्स देख लेते हैं। जो आपका अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो सेक्शन टू सबसेक्शन 1A इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में आती है। इसमें फर्स्ट है कि आपका रेंट और रेवेन्यू आ रहा है एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर लैंड है, सपोज आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उससे आपने रेंट पर्पज़ के लिए उसको रेंट पे लगा रखा है। दूसरी चीज़ रेवेन्यू मीन्स आप खुद उस पर खेती कर रहे हैं या जो भी चीज़ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और वहाँ से आपको अगर कोई इनकम आ रही तो वो आपकी रेवेन्यू हो गई। अगर आपने उसको लीज पे या रेंट पे दिया हुआ है तो वो जो इनकम आती है वो आपकी रेंट पे होगी। उसके बाद है एग्रीकल्चर के ऑपरेशन से भी इनकम आती है, जैसे कल्टीवेशन हो गया। ठीक है, बेसिक एग्रीकल्चर ऑपरेशन, थ्रिलिंग, सोइंग, प्लांटिंग, नर्सरीज होगी, नर्सरी आप चला रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप अगर प्रोसेस कर रहे हैं ताकि वो मार्केट तक जाए, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर के अंडर में ही वो इनकम आपकी आती है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। फार्म हाउसेज होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो कल्टीवेटर, रिसीवर, जो रेंट और रेसिडेंशियल पर्पस दोनों के लिए होता है, स्टोरेज के लिए भी होता है। तो वो आपका उसको उस इनकम को हम कहेंगे इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। उसके बाद अगर हम देखें टैक्स एग्जेम्पशन एंड कंडीशन, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जेम्प्टेड होती है। तो आज हम देखते हैं कितनी एग्जेम्प्टेड होती है, पूरी एग्जेम्प्टेड होती है, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर हम एग्जेम्पशन लिमिट की बात करें तो वो 5000 तक फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। अगर इसके ऊपर जाती है तो वो टैक्स पर्पज़ के अंदर में आ जाती है व्हेन कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, 5000 तक को एग्जेम्प्ट किया गया, उसके बाद जो है एस्को टैक्स के अंडर में लाया गया है। बट ये जो क्या करता है, चेंज होता रहता है स्टेट टू स्टेट। सभी स्टेट में सेम नहीं है, कई बार कुछ स्टेट जो होते हैं अपने जो रेसिडेंट्स होते हैं सिटी अपने जो उनके जो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनको कई बार जो है उनको कुछ छूट दी जाती है। जैसे कई सारे हमारे इंडिया में जो स्टेट्स है वो कम उसमें ज़्यादातर चीज़ें एग्रीकल्चर रिलेटेड ही होती है, तो वहाँ उनको कुछ कंपनसेशन एग्जेम्पशन दी जाती है। तो वो चेंज होता रहता है। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूट टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, टोटल इनकम बाय एडिंग एग्रीकल्चर इनकम टू द नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों को हम ऐड करेंगे। उसके बाद एक होता है कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसमें क्या चीज़ आती है, ऐड टू द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट टू एग्रीकल्चर इनकम, और या तो फिर हम पूरे का सम पे कैलकुलेट करेंगे। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आगे एग्जाम्पल से भी हम ज़रूर देखेंगे क्या चीज़ है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट टैक्स कैलकुलेशन स्टेप 2, मतलब ये जो है स्टेप 2, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टेप 1 में से। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस आएगा लायबिलिटी टू द नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जो डिफरेंस आएगा वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो होगी वो डिफरेंस में आएगा। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अज्यूम करते हैं एक पर्सन है, ठीक है, वो 60 से बिलो है, उनका रूट के टैक्स क्या टैक्स के जो रिजीम लगेगी वो नॉर्मल टैक्स स्लैब नॉर्मल लगेगी, और हैज़ ए नॉन एग्रीकल्चर इनकम 7 लाख एंड एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख। ठीक है, उनके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम 7 लाख की है और एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख की। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, हम टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, अगर हम दोनों का मिलाएंगे तो कितना हो गया, 9 लाख। ये क्या चीज़ थी, ये देखिए मैं ये मार्किंग हटा देती हूँ। यहाँ पे क्या था, कंप्यूट टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, तो यहाँ पे जब हमने टोटल किया तो कितना आ गया, 9 लाख। तो यहाँ हम एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के थ्रू हम फाइल कर देंगे। उसके बाद है स्टेप 2 क्या है, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम एंड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो इसमें देखिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है, हम इंडिया में 2,50,000 है, प्लस 2 लाख एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, हमने ये दोनों निकाल दी, कितना हो गया, 4,50,000। तो यहाँ हमारा टैक्स का लगेगा 4,50,000 पे एप्लीकेबल होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को लेस करेंगे, तो कितना हुआ, 4,50,000। अब जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 4,50,000 पे बनती है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर हम सिंपली नॉन टैक्स नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का डिफरेंस निकालते हो तो 5 लाख का आता, करेक्ट बात, बट हमारा कितना आ रहा है, 4,50,000। तो कैलकुलेशन का तरीका क्या है, एक बार आप टोटल लीजिए, ठीक है, एक बार आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम लीजिए और उसको आप लेस करिए। ठीक है, उसको आप लेस करिए तो वो जो अमाउंट आता है 4,50,000 आया हमारे इस केस में, जबकि ऐसे देखने में कितना ऐसे देखने में 9 लाख लग रहा था। 9 लाख में से आप एग्जाम्पशन लिमिट हटाएंगे 2,50,000 तो आपको कुछ 6,50,000 बनेगा, बट यहाँ कितना 4,50,000 आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेट होती है। अब एग्रीकल्चर इनकम वर्सेस नॉन एग्रीकल्चर एग्जांपल देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम किस पे होती है,
आप सीड्स को बेच रहे हैं, ठीक है, आपको रेंट आ रहा है एग्रीकल्चर रेंट से, प्रॉफिट हो रहा है, आपने खुद एग्रीकल्चर किया है उससे, इंटरेस्ट और कैपिटल रिसीव बाय पार्टनर एंगेजिंग, आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कर रहे हैं, लाइक आप जैसे क्या होता है, ज़मीन की खुदाई होती है, जो भी ट्रैक्टर चलते हैं, पानी पानी करवाना होता है, तो इसकी भी कई तरह की सर्विस होती है, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगा। नॉन एग्रीकल्चर कैसे आएगा, आपके कोई पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, मिल्क बटर चीज़ प्रोडक्शन का रेंट आ रहा है आपको एग्रीकल्चर स्टॉक इन ट्रेड से, इनकम फ्रॉम बी कीपिंग और सेलिंग हनी, आपने मधुमक्खियाँ पाली हुई है और आपको सेल हनी को सेल करके आपको इनकम आ रही है। अब हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस देख लेते हैं, जैसे पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, व्हेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज एज अ रॉ मटेरियल, जैसे टी कॉफ़ी रबर, इसको क्या करते हैं हम हाफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम हाफ एज अ रॉ मटेरियल अगर हम यूज़ करें तो हमारा एग्रीकल्चर हो गया। तो इनकम स्प्लिट बिटवीन एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम। अब देखिए, अब हम टी उगा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर हो गया, बट हम उसी टी का पैकेट बना के उसको सेल कर रहे हैं, या फिर हम उस टी में कुछ मिक्स करके उसको अलग से टी बना दे रहे हैं, तो वो बिजनेस इनकम हो गई, ठीक है। अब स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्या होता है, 40% इनकम कंसीडर बिजनेस इनकम, 60% एग्रीकल्चर इनकम। सपोज दैट मेरा टी का बिजनेस है, ठीक है, मैं टी को उगा रही हूँ और प्लस मैं उसमें कुछ एडिशन करके और उसको सेल कर दे रही हूँ, जहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ तो मेरी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और 60% मेरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो मेरा कितना हुआ, 60%, 60 रुपीज़ एग्रीकल्चर इनकम हो गया, 40 रुपीज़ मेरा बिजनेस इनकम हो गया। तो टोटल एक बार मैं लूँगी तो कितना हो जाएगा, 100 हुआ। उसके बाद हम एक काम करते हैं, इसको 6 लाख 4 लाख कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। 6 लाख एक बार करेंगे 10 लाख आएगा, दूसरी बार में क्या करना है, हम एग्रीकल्चर इनकम में 6 लाख हुई, 2,50,000 एग्जेम्पशन लिमिट हो, कितना हो गया 8.5 लाख, ठीक है। अब 8.5 लाख को मैं 10 लाख में से लेस करूँगी तो मेरा जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो मेरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। उसके बाद है रबर, रबर में क्या होगा, 65% बिजनेस इनकम मानी जाती है, 35% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। कॉफ़ी में 25% बिजनेस इनकम, 75% एग्रीकल्चर इनकम, डिफरेंट इफ प्रोसेस फर्दर, कई बार कई अलग अलग तरह के प्रोसेस भी होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, तो एग्रीकल्चर इनकम अर्बन लैंड में ट्रीट की जाती है एज फ्रॉम रूरल लैंड। इसमें क्या होता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सच लैंड में बी सब्जेक्ट एज अ कैपिटल गेन। अगर सपोज उस अर्बन एरिया में है एग्रीकल्चर लैंड, उसको सेल कर देते हैं, तो वो क्या कैपिटल गेन में आएगा, उस पर कैपिटल गेन का जितना भी टैक्स लगता है वो पूरा का पूरा लगेगा। उसके बाद अब ITR, अब ITR की बात करें तो ITR 1 टू बी यूज एप्लीकेशन, अगर आपका 5 लाख तक का है, ठीक है, तो आप ITR 1 फाइल कर दीजिए, 5 लाख में सॉरी 5,000 तक का, तो आप ITR 1 फाइल कर दीजिए। अगर ठीक है आपकी आय ज़्यादा हो रही है 5,000 से, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है, तो आप ITR 2 फाइल कीजिए। उसके बाद है सेक्शन 54 बी, टैक्स बेनिफिट ऑन सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब हम सीधी सी बात है, सेल भी करते हैं परचेज भी करते हैं, तो उसके लिए क्या टैक्स बेनिफिट होता है, आपने कई बार देखा होगा, जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये लोग टैक्स लैंड सॉरी एग्रीकल्चर लैंड बहुत परचेज करते हैं, क्योंकि इनको टैक्स में ना बेनिफिट होता है। अब देखिए क्या बेनिफिट होता है, इंडिविजुअल HUF क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्पशन को लेके, ठीक है, बाकी और कोई नहीं क्लेम कर सकता है। तो लैंड जो भी लैंड होती है वो एटलीस्ट आप 2 साल के लिए ज़रूर लेंगे, आप उसको 2 साल से पहले से ना ही सेल करेंगे ना ही ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है टैक्स पे परचेज अनदर एग्रीकल्चर विद इन 2 ईयर्स ऑफ सेल, सपोज अगर आपने सेल करी 2 साल बाद, आपको 2 साल के अंदर आपने दोबारा का कोई एग्रीकल्चर लैंड ले लिया, तो आपको जो कैपिटल गेन का टैक्स होता है ना, उस पर आपको रिबेट एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन अमाउंट इज लोअर देन द कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर लैंड, जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कैपिटल गेन पे, वो आपकी न्यू एग्रीकल्चर लैंड से डेफिनेटली कम ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं, एक इंडिविजुअल है, उसने क्या किया है, सेल किया है 15 लाख का एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, जिसमें उनका कैपिटल गेन 5 लाख का बना। 5 लाख का कैपिटल गेन कैसे बनता है, सपोज दैट आज की डेट में उसकी उन्होंने जब परचेज़ किया, आज सेल करे, सपोज उन्होंने 8 लाख में परचेज़ किया, ठीक है, आज उसकी वैल्यू है 10 लाख हो गई है, बट उन्होंने 15 में उसको सेल कर दिया, तो उनका कितना 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल गेन हुआ। विद इन 2 ईयर्स उन्होंने एक न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर दी है 8 लाख की, ठीक है। अब उन्होंने 15 लाख में बेचा था, जहाँ उन्हें 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ, और उन्होंने 8 लाख की एक न्यू प्रॉपर्टी खरीदी, तो एंटायर कैपिटल गेन 5 लाख कैन बी एग्जेम्प्टेड, तो उनका 5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, सपोज अगर उन्होंने 4 लाख की खरीदी होती, तब उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलती, उनका 5 लाख का कैपिटल गेन था, तो वो 5 लाख से ऊपर की खरीदनी होगी, तो उन्होंने 8 लाख का खरीदा, तो उनको सारा का सारा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो गया।
तो ये था, ये बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितना आपका कैपिटल गेन है उससे ज़्यादा अमाउंट का आप जो है 2 साल के अंदर, सेल के 2 साल के अंदर में, जब आप बेच रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड को 2 साल के अंदर में परचेज कर लीजिए, तो जो आपने सेल पे कैपिटल गेन आपको हुआ है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कहता है हमारा सेक्शन, कौन सा सेक्शन कहता है, 54B। उसके बाद अगर बात करें यूनियन बजट 2023-24 की बात करें, तो कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई है। क्या किया है, एलोकेशन किया गया 1.2 लाख करोड़ का, 1.25 लाख करोड़ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वेलफेयर के लिए दिया गया है। और एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड निकाला गया है ताकि जो न्यू न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं तो उनके स्टार्टअप को एनकरेज करें। अब देखिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में, तो नए नए स्टार्टअप जैसे ग्रीन, जैसे थोड़ी सी जगह में कई तरह की फसल करना, फसल को कीटाणुओं से बचाना, कीड़े मकोड़ों से बचाना, लॉस ना हो, पानी प्रॉपर मिले, तो ये सारे स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर लैंड में आते हैं, न्यू न्यू मशीनरीज आती हैं। अब फिर भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ तो मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ, बट फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फर्स्ट यार, फार्मर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, इनकम टैक्स। तो देखिए हाँ, एग्जामेशन तो मिलती है, एग्जाम फॉर पेइंग इनकम टैक्स सेक्शन 10(1)(a) के अंडर में। उसके बाद है हाउ मच एग्रीकल्चर इनकम फ्री, टैक्स फ्री, तो कितना होता है, 5000 होता है। बाकी उनको बेसिक एग्जामेशन लिमिट भी मिलती है 2.5 लाख अगर 60 ईयर से कम है, और अगर 60 ईयर से अबव है तो उनको 3 लाख तक की जो नॉर्मल रहती है सबके लिए वो तो अप्लीकेबल होती ही है। ठीक है, उसके बाद है इज इनकम फ्रॉम रेजिंग एनिमल कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम, नहीं। अगर एनिमल से आपका कोई लाइफ स्टॉक सेल परचेज है, मिल्क से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है, तो वहाँ वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल टैक्सेबल रेट है वही उस पर लगेगा। उसके बाद हाउ शुड एग्रीकल्चर इनकम रिपोर्टेड इन ITR 1। तो ITR 1 में आपको क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम का कॉलम मिलेगा ITR 1 में, जहाँ पे आप शो कर सकते हैं। अगर आपकी 5000 से ऊपर इनकम हो जाती है तो आप उसको ITR 2 में डालें, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अभी 5000 का ये नहीं कि आप सिर्फ 5000 कमा रहे, देखिए सपोज आप 2,55,000 डाल रहे हैं, 2,55,000 के आप 3,05,000 डाल रहे हैं सपोज है, तो क्या होता है, 50,000 का एग्जाम्पशन तो सबको मिलता है, तो कितना हो गया, 2,55,000 हो गया, और 2,50,000 पे तो एग्जाम्पशन मिला ही हुआ है, आपके 5,000 टैक्सेबल इनकम हुई, तो ये चीज़ है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 5,000, मेन होता है टैक्सेबल इनकम कितनी है। उसके बाद इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन, कई बार क्या होता है पेड़ बेचे जाते हैं, ठीक है, टिम्बर मार्केट, टिम्बर बिजनेस के लिए, क्या एग्रीकल्चर इनकम है, नहीं, उसको एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता है। कैन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल बी टैक्स फ्री, नो, ओनली एग्रीकल्चर इनकम इंडिया, आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया के में ही जो एग्रीकल्चर लैंड से आप भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपको टैक्स फ्री होगा। नेपाल दूसरी कंट्री हो जाती है, हाँ बेशक से बिहार स्टेट में आप कहें तो नेपाल के जो बॉर्डर जो इंडिया के स्टेट से लगते हैं वो आना जाना ईजी है, बट फिर भी वो एक अलग कंट्री है। नेक्स्ट है हाउ इज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग टी ट्रीटेड एज अ टैक्स पर्पज, तो इसके लिए आपको बता दिया है 60% जो प्रॉफिट होता है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में जाती है, 40% आपके बिजनेस इनकम में जाती है। उसके बाद है व्हाट इफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड इन अर्बन लैंड, अगर अर्बन लैंड पे आता है तो इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स सिमिलर टू रूरल एंड, जैसा आपको रूरल एंड में जो 5000 तक है एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन है, ठीक है, आप ITR 1 भर दीजिए, वैसे ही आपका अर्बन में रहेगा, तो ऐसा अर्बन और रूरल में ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है, सेम है। उसके बाद है कैन इनकम फ्रॉम सेलिंग फूड फ्रॉम ट्रीज अराउंड होम बी कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम, तो देखिए यह एग्रीकल्चर इनकम में ही जाएगा, चाहे आप अपने घर पे उगाइए या अपनी लैंड पे उगाइए, एक ही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो डू आई नीड टू फाइल ITR इफ आई हैव एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, यस, अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है और आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स आपकी पार हो जाती है तो डेफिनेटली आपको ITR फाइल करना तो ज़रूरी है। प्लस ITR फाइल करने का ये मतलब नहीं कि आप टैक्स ही भरें, ठीक है, कई बार आपका टैक्स लगता भी नहीं है, बट ITR फाइल करने के और सारे बेनिफिट्स भी होते ही हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो है ज़रूर, तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इनकम को भी कई सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, तो आप डेफिनेटली आप जो है क्लियर अपना ITR फाइल करें, उसके और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं। देखिए अगर आप फार्मर है, आप अपने फार्मिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो कई सारे इक्विपमेंट लगते हैं, ठीक है, उसके लिए डेफिनेटली लोन लेना होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो आप लोन लेने जाएंगे तो कोई भी बैंक है तो वो ये देखता है ना कि आप रिटर्न कर पाएंगे या नहीं, तो वो आप बोलेंगे उस पर मैटर नहीं करता है। आपकी जब ITR होती है तो वहाँ एक इनकम दिखाई जाती है कि मेरी इतनी इनकम तो है,
तो आपको ईज़िली लोन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी सारे सिनेरियोज़ होते हैं, तो ऑलरेडी वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। प्लस फिर भी आपको और भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।